श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। यह तो सर्वविदित है कि मौनी बाबा के लिए यह समस्त ब्रह्मांड हथेली पर रखे हुए आंवले के समान था। क्या था जो उनसे छुपा था? भक्तों द्वारा लाई गई छोटी से छोटी वस्तु को भी वे समुचित आदर देते थे। एक बार मौड़ी आश्रम में कोई भक्त सिरके नमक में हरी मिर्ची डालकर लाया था। वहाँ उस समय बहुत भोग आता था। वह मिर्चें कुछ पुरानी हो गई होगी तो किसी ने उसे मक्के की खेत में फेंक दिया। मौनी बाबा वहाँ अंदर के भी अंदर वाले कमरे में बैठते थे। फेंकने वाले ने सोचा भी न होगा कि वे देख रहे हैं, परंतु यह क्या! अचानक मौनी बाबा अंदर वाले कमरे में से निकले और सीधे मक्के के खेत की ओर चल दिए। उन्हें इस प्रकार जाते देख रामरती माता जी उनके पीछे दौड़ी। विनीता भी पीछे पीछे दौड़ी। मौनी बाबा भगवान ठीक वहाँ जाकर रुके जहाँ वह हरी मिर्च पड़ी थी। माता जी तो समझ गई और जल्दी जल्दी अपने आंचल में ही मिर्चें बटोरने लगी। विनीता ने भी मिर्च उठाई। तब मौनी बाबा बिना एक भी शब्द बोले वापस चले गए। मिर्चें धोई गई और फिर सबने रोटी के साथ पाली। गुरुजी को किसी किस्म का अनादर या बर्बादी पसंद नहीं था। कभी कभी वे कहते थे कि लोग भक्त देखकर प्रसाद बांटते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। न उनके हृदय में पक्षपात था, न ही वे इसे किसी में पसंद करते थे। सूर्य भगवान की तरह, वर्षा के बादल की तरह उन्होंने सबको भरपूर लुटाया। विनीता ने 34 वर्ष की उम्र में परिस्थितियों बस स्कूल में पढ़ाने की नौकरी की। कोई ट्रेनिंग इत्यादि उनके पास न थी, केवल ग्रेजुएट थी। कक्षा मिली यूकेजी, वे मन लगाकर पढ़ाती थी। 2-3 वर्ष बाद कक्षा की अपनी अलमारी में उन्होंने अपने गुरु भगवान मौनी बाबा की एक छोटी सी फोटो ला कर रखी थी। बीच बीच में वो गुरु जी के दर्शन भी कर लिया करती थी। उसी वर्ष के अंत में अचानक ही इनका प्रमोशन हो गया। कुछ अध्यापकों ने स्टाफ मीटिंग में प्रिंसिपल से विरोध भी जताया। वे कहने लगे, इन्हें कैसे आपने ऐसे प्रमोट किया, प्री प्राइमरी से सीधे डीची ग्रेड में कर दिया। पहले प्राइमरी में करती तब टीजीटी ग्रेड देती। विनीता कहती हैं कि इन्होंने प्रिंसिपल की कोई चाटुकारिता नहीं की थी। अपना प्रमोशन उन्हें स्वयं ही उतना ही आश्चर्यजनक लगा जितना कि औरों को। प्रिंसिपल अपने निर्णय से न डिगी और इनके पद तथा वेतन दोनों में इजाफा हो गया। ये समझ गई, यह तो गुरुजी मौनी बाबा के दर्शन का ही फल है। उन्हीं की कृपा से यह अप्रत्याशित प्रमोशन इन्हें मिला, वरना तो उस स्कूल में जो जिस पद पर आता था जीवन भर वहीं रहता था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। इनके ससुर ने अपना घर गिरवी रखकर इनके पति को एक लोन दिलवाया था, जिसे वह परिस्थितियों बस लौटा न पाए। मकान की नीलामी आ गई। इनकी सास ने इनसे कहा कि तुम अपने गुरु जी से प्रार्थना कर दो, जैसा भी वे कहेंगे हम करेंगे। इन्होंने गुरुजी भगवान मौनी बाबा से सारी बात बताई। गुरुजी ने कहा, हो जाई। माताजी अगरबत्ती लगाकर सुबह शाम भजन करें। माताजी ने कुछ दिन तक तो भजन किया, फिर वे बैठ न सकी। इन्होंने गुरुजी मौनी बाबा को बताया कि माताजी भजन पर नहीं बैठ पाएंगी। गुरुजी बोले, ताके तो टाइम हो ना, और फिर चुप हो गए। फिर तो कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि किसी और ही व्यक्ति ने वह सारा पैसा जमा कर दिया और लोग पूरा चुकता हो गया। विनीता कहती हैं कि मौनी बाबा भगवान देते दिखाई तो नहीं देते, परंतु वे ही देते हैं। एक बड़ा बोझ जो इनके सिर पर बरसों से था वह उतर गया और गुरु कृपा से वे निश्चिंत हो गई। विनीता कहती हैं, सतगुरु भगवान का तो जीवन में एक वचन ही काफ़ी है और हमें तो इनका मार्गदर्शन, उपदेश, सहायता और संग भर भर के मिला। सावन की वर्षा जैसा उनका स्नेह मिला। ऐसा कुछ नहीं जो हमने उनसे चाहा और हमें न मिला हो। आज भी स्मरण करने पर वे हाजिरा हुजूर हैं। शुक्रानों में बीता है यह जीवन और ऐसे ही शुक्रानों में शेष भी बीतेगा। यह
इन्हें मालूम है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। संत मिलन की महिमा को राख सके न गवोय, पाप ताप सारे बिटे सौभाग्योदय तब होय। जन्म जन्म की बिछड़ी ना परमात्मा की याद, आत्मा मेला हो गयो सतगुरु मौनी बाबा के प्रसाद। दाता का दरबार है आते बहुत सवाली हैं, कोई निर्धन कोई पापी कोई रोग बेहाली है। सुनते सबकी अर्जी नालिश बाबा करते दया की बारिश। भजन करा हो भजन करा नाम प्रभु का स्मरण करा। कहना उनका एक ही है सुनने वालों सुना करो, नाम प्रभु का शोक निवारक इनको हृदय में धारा करो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विवेकानंद सिंह मूल रूप से मुकीमपुर के रहने वाले थे। इनकी बड़ी बहन मौनी बाबा भगवान की भक्त थी। एक बार इनके विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जो अत्यंत गंभीर था। ये 1998 में मौनी बाबा भगवान के पास गए और उनसे अपनी परेशानी बयान की। मौनी बाबा भगवान ने पूरी बात सुनी और एक अर्जी लगाने का आदेश दिया और इनसे कह दिया जा अब कुछ नहीं हुई। मुकदमा चलता रहा। 10 वर्ष बीत गए। इस समय तक अदालत की सभी कार्रवाई हो चुकी थी और फाइनल ऑर्डर के लिए लगी हुई थी। विवेकानंद बहुत चिंतित थे। एक दिन ये अपने एक मित्र के साथ नोएडा में बाजार में खड़े थे कि अचानक इनके मित्र के फ़ोन पर एक फ़ोन आया। इन्हें लगा शायद किसी जज का फ़ोन है। पूछा तो पता चला कि उसी जज का फ़ोन था जिसे इनका फैसला करना था। इन्होंने अपने मित्र को अपनी परेशानी बताई तो उसने जज से बात की और जज साहब ने मुकदमा छोड़ दिया। इस तरह 10 वर्ष पश्चात गुरु भगवान मौनी बाबा की कृपा से इनकी परेशानी दूर हो गई। दूसरी घटना गुरु भगवान मौनी बाबा के समाधि लेने के पश्चात घटी। विवेकानंद के एक मित्र हैं राजू दास। उनको पुलिस ने पकड़ लिया। वे जिस परिसर में कार्य करते थे वहां पुलिस को कुछ संदिग्ध सामान मिला था। वहां के मालिक को बचाने के लिए पुलिस इन पर दबाव डाल रही थी कि ये दोष अपने ऊपर ले लें। राजू दास ने बड़ी मुश्किल से विवेकानंद सिंह से संपर्क करके अपनी परेशानी बताई। विवेकानंद सिंह ने अपने कई परिचितों को राजू दास की मदद करने के लिए संपर्क किया। सभी ने कोशिश करने का आश्वासन भी दिया। इसी बीच विवेकानंद सिंह को विचार आया कि गुरुदेव मौनी बाबा भगवान से राजू दास के लिए प्रार्थना करूं। निर्दोष तो वह था ही। इन्होंने एक अर्जी लिखकर घर ही में गुरु जी के चरण पादुका के बीच रख दी। अगले ही दिन दोपहर को राजू दास का फ़ोन आया कि पुलिस ने उनको छोड़ दिया है। हुआ यह कि उसी दिन सुबह सुबह एक नई महिला इंस्पेक्टर ने पुराने इंस्पेक्टर की जगह चार्ज लिया और तुरंत पूछा कि राजू दास को क्यों पकड़ा है। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि ये जिस परिसर में कार्यरत है वहाँ कुछ संदिग्ध सामान पकड़ा गया है, अतः इन्हें आरोपी बनाया है। महिला इंस्पेक्टर ने पूछा कि राजू दास उस परिसर के मालिक हैं या वहाँ कार्यरत हैं। इसका उत्तर राजू दास ने दिया कि ये तो केवल वहाँ कार्य करते हैं और पुलिस इन्हें जबरन जुर्म कबूल करने को कह रही है। फिर तो इंस्पेक्टर साहिबा ने पूरे थाने को अच्छी डांट पिलाई और राजू दास को छोड़ दिया। उन्होंने राजू दास से पुलिस की इस अनुचित कार्रवाई पर दुख व्यक्त किया और अपना निजी फ़ोन नंबर देकर कहा कि कोई भी परेशान करे सीधा इन्हें बताए। करुणा निधान गुरुदेव मौनी बाबा के आशीर्वाद से ही सब कुछ संभव हो सका। विवेकानंद सिंह ने अपने उस सभी परिचितों को फ़ोन करके पूछा तो सभी का यही उत्तर था कि उसकी अभी किसी संबंधित व्यक्ति से बात नहीं हो सकी है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समाधि के पश्चात सुदूर देश में गीताबाई कुशवाहा पर कृपा गुरुदेव ने किया। मौनी बाबा की कृपा पात्री गीताबाई कुशवाहा गुना के रहने वाली हैं। उनके सौभाग्य से मौनी बाबा के एक भक्त विवेकानंद सिंह का अपने कुछ व्यापार हेतु गुना आगमन हुआ। वे अपनी वृद्ध माता जी के साथ एक किराए के मकान में रहने लगे। माता जी की देखभाल के लिए एक सेविका की आवश्यकता हुई। इधर गीताबाई के घर में लड़ाई चल रही थी और उनका मन बहुत ही परेशान था। वह सुबह उठकर कह रही थी कि हे भगवान, मुझे ऐसी जगह काम पर भेजो कि मैं सुबह जाऊं तो सांझ तक ही आऊं। हे मेरे बाबा महाराज, टेकरी वाले हनुमान जी, मेरी अर्जी सुन लो। वह ऐसी प्रार्थना कर ही रही थी कि एक स्पैन साहब यशवंत सिंह जो पुलिस में काम करते हैं उनके घर जीप लेकर पहुँचे और बाहर से आवाज़ दी। वह बाहर आई तो स्पैन साहब बोले, चलो गीता बाई, तुझे काम के लिए अच्छी जगह बताऊं। गीता पूछने लगी, कहाँ हैं, कितने सदस्य हैं? स्पैन साहब बोले, एक माता जी की सेवा करनी है,
चल आ बैठ, तुझे दिखा कर लाऊं। गीता छटपट जीप में बैठ गई और परंतु मन में एक शंका सी थी, न जाने कैसा घर हो। इंस्पेक्टर साहब उसे लेकर विवेकानंद सिंह के घर पहुंचे। बाहर 4-5 लोग बैठे थे। गीता ने कहा, पहले माता राम को दिखाओ। इंस्पेक्टर साहब उसे माता जी के कमरे में ले गए। माता राम गीता को अच्छी लगी। वहाँ बैठे लोगों में से एक व्यक्ति को गीता जानती थी। वह आदमी ठीक न था। गीता ने सोचा कि यदि वह मालिक हुआ तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। उसने यशवंत सिंह से कहा, मुझे मालिक बताओ कौन है। इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि ये चश्मा वाले। गीता आश्वस्त हो गई और कार्य करने की हामी भर ली। तनख्वाह की कोई बात उस समय नहीं हुई। सदगुरुदेव भगवान की जय। उसने घर साफ किया और भोजन तैयार कर दिया। जितना भी घर में आलू बैगन था सबको काटकर सब्जी बनाई और 5-6 लोगों की रोटी बनाकर चली गई। अगले दिन काम पर आई तो मालिक ने पूछा कि अरे गीता भाई, तुमने इतना सारा भोजन क्यों बनाया? हम तो अकेले ही खाने वाले हैं। तब गीता को पता चला कि जो लोग बैठे थे वे केवल मिलने आए थे। घर में सदस्य में 3 ही व्यक्ति थे, भैया विवेकानंद, माताराम और एक माताराम का नौकर भागवत। उस दिन सफाई करने के लिए गीता ने एक दरवाज़ा खोला तो देखा गुरुजी मौनी बाबा भगवान बैठे हैं। मौनी बाबा भगवान की एक बड़ी सी तस्वीर सामने ही विराजमान थी। गीता ने गुरुजी के चरणों में सिर रखा और कहा, हे गुरुजी, मेरी खाली झोली भर देना। इधर घर में आपकी शरण में मैं हूँ। मेरी रक्षा करना प्रभु। मेरी कोई भी इच्छा हो तो उसे पूरा कीजिए। गीता ने उनके लिए चोरी से 10 रुपए की अगरबत्ती लगाई और निर्भय हो गई। उसने फिर भैया से कहा, देखो भैया, मुझे अपनी माँ बहन समझकर रखना, गलत न बोलना। मैं आपके गुरु जी की शरण में हूँ। भैया बोले, जैसे मेरी बहन वैसे तू। गीता ने भैया से तनख्वाह नहीं पूछी। इस बात को उसने गुरु जी पर ही छोड़ दिया। अगले ही दिन सुबह सुबह काम पर आते समय उसे सड़क पर एक 2000 का नोट मिला। नोट उठाकर वे सोचने लगी, पता नहीं असली है या नकली। वह नोट गीता ने मौनी बाबा के पीछे वाली खिड़की पर रख दिया और पत्थर से दबा दिया। 4 दिन तक वो नोट वहीं रखा रहा। तब चौथे दिन गीता ने मौनी बाबा से अर्जी की, हे गुरु जी, ये नोट असली हैं या नकली मुझे नहीं मालूम। आप मुझे कुछ संकेत दो कि मैं इसे ले लूं अथवा यहीं रहने दूं। उस रात मौनी बाबा ने उसे सपना दिया और कहा, मैंने ही तुझे यह रुपया दिया है, तू किसी से कुछ न मांगना, तुझे जो भी चाहिए मैं दूंगा। उनकी आज्ञा पाकर गुरुजी गीता ने वह नोट उठा लिया और उसे लेकर दुकान पर माचिस का पूड़ा और अगरबत्ती का पैकेट मांगा। दुकानदार कहने लगा, इतना बड़ा नोट? गीता ने कहा, यही है। तब उसने 2000 रुपये के नोट लेकर बाकी पैसे वापस कर दिए। गीता हनुमान चौराहे जाकर मौनी बाबा के लिए माला और 60 रुपये का लड्डू लाई। गुरुजी को चढ़ाकर उसने प्रार्थना की कि हे गुरुजी, मेरे घर में कोई कमी हो तो आप पूर्ण करना, मेरी इच्छा पूरी करना। फिर गीता ने 400 रुपये का एक मोबाइल लिया और घर में बच्चों को खाने का सामान लाई। खाने का सामान सब ने मिलजुल कर खाया और सब बड़े खुश हुए। गीता कहती हैं कि जब से जो कुछ भी मौनी बाबा ने से मांगती हूँ वही मिल जाता है। रोड पर पैसे पड़े हुए मिल जाते हैं। पहली बार 2000 का नोट मिला था। दूसरी बार सड़क के बगल में जामुन के पेड़ के नीचे बिल्कुल नए नए 500 के नोट की गड्डी मिली। रबड़ लगी थी। गिना तो 5000 रुपये थे। फिर एक रात मौनी बाबा ने सपना दिया, आज तुझे सड़क पर सफ़ेद कपड़े में कुछ मिले तो उसे कभी खर्च न करना। अगले दिन रोड पर जामुन के पास एक सफ़ेद कपड़े में गीता को कुछ गठा हुआ मिला। उसने खोल कर देखा तो 10-10 के नोट थे। वे नोट गीता ने संभाल कर रख लिया और सफ़ेद कपड़ा अपने गेट पर बांध लिया। फिर एक दिन गीता को एक गड्ढे में महंगा मोबाइल मिला और 700 रुपये मिले, जिसे गीता ने वह मोबाइल बेचा। उसने गीता को 10,000 रुपये दिए और 1000 रुपये का एक नया मोबाइल और एक तख्त दिया। सदगुरुदेव भगवान की जय। गीता शाम को लड्डू लेकर आई तो भैया पूछने लगे, तेरे हाथ में क्या है? गीता बोली, ये बाबा के लिए लड्डू लाई हूँ। भैया बोले, बड़ी खुशी है, क्या बात है? गीता कहने लगी, हाँ खुश तो हूँ, गुरु जी की कृपा मुझे मिली है। तुम मुझे कुछ दो या मत दो, मैं तो इस घर में ऐसे ही काम करती रहूँगी। तभी इसमें साहब आ गए। वे भैया से कहने लगे, आज फैसला करो कितनी तनख्वाह दोगे। गीता उम्मीद कर रही थी कि 1000 रुपया दे ही देंगे और खाने की रोटी तो मिल ही रही है,
पर उसने मुंह से कुछ न कहा। भैया बोले, अरे बोल, अपने मुंह से बता क्या लेगी। पर वो तो चुप ही रही। फिर वे गीता को धमकाने लगे, अरे बोलती है या नहीं, क्या लेगी। पर उसने तो सब बाबा पर छोड़ दिया था, सो कुछ भी उसने न मांगा और कह दिया, मैं तो कुछ भी नहीं बोलूँगी, जो दोगे उसे में मैं काम कर लूँगी। तब भैया बोले, ठीक है तो 3,000 रुपये दूंगा। गीता तो बहुत खुश हुई। कुछ समय बाद दीदी आई और माता राम के नौकर को उन्होंने भगा दिया। तब भैया बोले कि तेरे 5 रुपये और बढ़ा देंगे। गीता बोली, जो इच्छा हो दे देना। भैया बोले, 1,500 देंगे। गीता बोली, जो इच्छा दे देना। भैया बोले, चल तुझे 6,000 रुपये देंगे। वे बोले, ले तेरी तनख्वाह पकड़। गीता कहती हैं कि तब मैं बहुत बढ़िया खुश रही और आज तक खुश हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।